तो आज हम बात करने वाले हैं कमाल के सफर की। एक ऐसा सफर जो 0 से शुरू हुआ और पहुंचा 2.5 अरब व्यूज तक। जी हां, 2.5 अरब। तो चलिए आज इस पूरे सफर को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इस एक दशक की कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है। अच्छा, एक बार इन नंबर्स को देखिए। 2014 में सब कुछ जीरो था, 0 सब्सक्राइबर्स, 0 व्यूज। और आज ठीक 10 साल बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और टोटल व्यूज 2.5 अरब। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कहानी है लगातार मेहनत की और एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। और यही वो सवाल है जो सब पूछते हैं, भाई ये किया कैसे, है ना? आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या राज है जो किसी को यहां तक पहुंचा सकता है? तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने निकले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले YouTube पर बीते एक दशक की बात होगी। फिर हम समझेंगे क्रिएटर विरोधाभास क्या है। इसके बाद आएगी रणनीति, फिर उसे अमल में लाने के तरीके यानी अभ्यास, और आखिर में वो मानसिकता जो इस सब को मुमकिन बनाती है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी पहेली को समझते हैं जिससे लाखों क्रिएटर्स जूझते हैं। हम इसे कह सकते हैं विरोधाभास क्रिएटर। मतलब जब कोशिश करने वाले इतने सारे लोग हैं तो कामयाब बस कुछ ही क्यों हो पाते हैं? एक अंदाजा लगाइए, भारत में कितने लोगों ने कभी ना कभी कंटेंट अपलोड किया होगा? ये नंबर है करीब 8 करोड़। जी हां, 8 करोड़ लोग जिन्होंने एक सोशल मीडिया फॉलोइंग बनाने की कोशिश की है। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन उन 8 करोड़ में से कितने लोग कामयाब हुए? मतलब कितने लोग इससे इतना कमा पाते हैं कि इससे अपना फुल टाइम करियर बना सकें? सिर्फ 1.5 लाख। सोचिए, 8 करोड़ कहां और 1.5 लाख कहां। यही है वो असलियत जो इस फील्ड की असली चुनौती को दिखाती है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा क्या है जो इन 1.5 लाख लोगों को उन करोड़ों लोगों से अलग बनाता है? देखिए, जवाब सिर्फ मेहनत या स्किल्स नहीं है। हर कोई मेहनत करता है। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। और इसका जवाब छिपा है रणनीति में। एक ऐसी रणनीति जो 2 मजबूत खंभों पर खड़ी है, अनोखापन और मूल्य। और यही वो 2 चीजें हैं जो किसी भी कामयाब सफर की बुनियाद होती हैं। पहला रहस्य है अनोखापन। अब देखिए, अनोखेपन का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरों से अलग हैं। मतलब एक ऐसी रेस में दौड़ना जहां दौड़ने वाले सिर्फ आप हो, कोई कंपटीशन ही नहीं। इसे ना एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इलाका है जहां पहले से 10 पंजाबी रेस्टोरेंट हैं। अब अगर वहां कोई 11वां पंजाबी रेस्टोरेंट खोलेगा तो उसके लिए टिकना कितना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन अगर उसी इलाके में कोई पहला साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल दे तो वो सबसे अलग होगा, उसकी अपनी एक पहचान होगी। ठीक यही किया गया। जब ज्यादातर लोग कॉमेडी स्किट बना रहे थे, तब गंभीर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर वीडियोस बनाए गए और एक बिल्कुल नई रेस शुरू की गई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ अनोखा होना ही काफी नहीं है। क्यों? सोचिए, गोवा के बीच पर ऊनी जैकेट बेचना। आइडिया तो बहुत अनोखा है, पर क्या वो बिकेगा? नहीं, क्योंकि वहां उसकी जरूरत ही नहीं है। और बस यहीं पर हमारा दूसरा रहस्य सामने आता है। और वो रहस्य है मूल्य, यानी वैल्यू। और देखिए, वैल्यू वो नहीं है जो बनाने वाले को जरूरी लगे। वैल्यू वो है जो देखने वाले को चाहिए, जिसकी उसे सच में जरूरत है। सब कुछ ऑडियंस के नजरिए से सोचना पड़ता है। और ये मूल्य ना किसी भी शक्ल में हो सकता है। ये ज्ञान हो सकता है, जैसे कि एजुकेशनल वीडियोस में होता है, या हंसी मजाक हो सकता है, या फिर बस मन को शांति देने वाला कोई कंटेंट। अरे यहां तक कि ड्रामा और गॉसिप भी एक तरह का मूल्य ही है, क्योंकि लोग उसे देखना चाहते हैं। पॉइंट बस इतना है कि आप जो भी दे रहे हैं उसकी एक डिमांड होनी चाहिए। तो ठीक है, रणनीति तो सेट हो गई, अनोखापन और मूल्य। लेकिन सिर्फ रणनीति से काम नहीं चलता। इसे लंबे समय तक टिकाई रखने के लिए 2 और चीजों की जरूरत पड़ती है, प्रामाणिकता और गुणवत्ता। और यहीं आता है हमारा तीसरा रहस्य, प्रामाणिकता यानी असली होना। देखिए, ऑडियंस बहुत बहुत स्मार्ट होती है। उनके अंदर ना एक तरह का झूठ पकड़ने वाला सेंसर लगा होता है। कोई भी क्रिएटर जब कुछ नकली या बनावटी करने की कोशिश करता है तो लोग उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। भले वो ये बता ना पाए कि गड़बड़ कहाँ है, पर वो महसूस कर लेते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, जो है वही दिखाइए, नकली जिंदगी मत दिखाइए। मान लीजिए किसी वीडियो के लिए एक लग्जरी कार किराए पर ली, तो ये बताने में क्या हर्ज है? अगर कोई दिखावा करके उसे अपनी बताएगा तो जिस दिन सच सामने आएगा, सालों का बनाया हुआ भरोसा एक पल में टूट जाएगा।
लेकिन अगर ईमानदारी से बताया जाए कि ये वीडियो के लिए है, तो लोग उस ईमानदारी की इज्जत करेंगे। हमारा चौथा रहस्य है गुणवत्ता को संख्या से ऊपर रखना। होता क्या है कि रोज वीडियो डालने के चक्कर में ना कंटेंट बोरिंग और बार बार दोहराए जाने वाला लगने लगता है। इससे बेहतर है कि कम वीडियो बनाए जाएं, लेकिन हर वीडियो पर इतनी मेहनत हो कि वो अपने आप में परफेक्ट हो, रिसर्च से लेकर कहानी कहने के तरीके और एडिटिंग तक। और मजे की बात तो ये है कि YouTube का एल्गोरिदम भी इसी चीज को ज्यादा पसंद करता है। और ये हाई क्वालिटी आती कहां से है? ये आती है लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करने से। जैसे कि फिल्म मेकिंग, मतलब सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लेने हैं, ऑडियो, लाइटिंग, फिर वीडियो एडिटिंग यानी पेसिंग, इफेक्ट्स, स्क्रिप्टिंग और कहानी सुनाने का हुनर। और हाँ, एनालिटिक्स को समझना भी कि कौन सा कंटेंट चल रहा है, क्यों चल रहा है। ये सब चीजें मिलकर ही एक शानदार एक्सपीरियंस बनाती हैं। चलिए, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी रहस्य पर। यह कोई स्किल या रणनीति नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक ऐसी सोच जो हमेशा आपको आगे बढ़ाती रहती है। पांचवां और सबसे जरूरी रहस्य है आत्म आलोचनात्मक होना, मतलब खुद के काम की सबसे ज्यादा आलोचना करना। ये सोच रखना कि चाहे कोई कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, हमेशा हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। क्योंकि जिस दिन किसी को यह लग गया कि मैं परफेक्ट हूं, समझ लीजिए उसी दिन से उसका ग्रोथ रुक गया। और ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है, इसे एक सिस्टम में ढाला जा सकता है। जैसे एक एक्सेल शीट में अपनी हर छोटी बड़ी गलती को रिकॉर्ड करना। गलती क्या थी, उसका टाइम स्टैम्प क्या था, वो क्यों हुई, क्या रिसर्च में कमी थी, एडिटिंग में या बोलने में, फिर उसे कैसे ठीक किया गया। और सबसे जरूरी, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या नया सिस्टम बनाया गया। ये प्रोसेस धीरे धीरे गलतियों को खत्म कर देता है। खुद की आलोचना करने का सबसे बड़ा सबूत होता है अपनी असफलता को मानना। जैसे जॉब्स जरा हटके सीरीज, इस पर 2 साल तक मेहनत की गई, लेकिन जब यह साफ हो गया कि ये ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो उसे बंद करने का एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया गया। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो चीज काम नहीं कर रही, उसे छोड़कर आगे बढ़ना कितना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन 5 रहस्यों में है। पहला, अनोखापन, एक ऐसी रेस दौड़ें जिसमें सिर्फ आप हों। दूसरा, मूल्य, लोगों को वो दें जो वो सच में चाहते हैं। तीसरा, प्रामाणिकता, असली रहें और भरोसा बनाएं। चौथा, गुणवत्ता, संख्या नहीं शिल्प पर फोकस करें। और पांचवा, आत्म आलोचना, हमेशा बेहतर होने की कोशिश करते रहें। और अब एक आखिरी सवाल जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। इन सब बातों को जानने के बाद जरा सोचिए, वो कौन सी अनोखी दौड़ है जिसे सिर्फ आप ही दौड़ सकते हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी की भी कामयाबी की कहानी लिख सकता है।